नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। धन्यवाद देने इसलिए आए हैं कि मेरे पति संसार छोड़ के चले गए। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी, मेरा और आपका जो रिश्ता है ना, घोड़े और घास जैसा हो गया है। गुरुजी एक सवाल बोलो। गुरुजी, मेरा मन हर वक्त दुखी रहता है, क्यों रहता है? किससे? नहीं बता कहो बालिके। जी सर, मैं कल की आई हूँ आपसे। आप नहीं कल मिले, मैं बहुत रोए। कल पूरा दिन नहीं कुछ खाया। खाए नहीं? मैंने कुछ कल नहीं पूरा दिन खाया। चलो अब अभी मजा आएगा ना। बताओ। सर मैं सच बता रही, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। मैं YouTube पे आपका देख रही थी दिल से। खराब हो जाएगा। तो मैं सोच रही थी मैं छतरपुर आपसे मिलने जाऊंगी। वाह, जुम करो। कितने दिनों से जुड़े हैं? 1 महीना हुआ होगा मेरे को। बाकी मेरे को आपसे बहुत ज्यादा गुरुजी, मैं कुछ याद करती हूँ तो मुझे याद नहीं रहता, और जो याद नहीं करना चाहती वो मुझे याद रहता है। तो आप लक्ष्मण जी हो? जी। अच्छा, और गणेश जी भी हो? जी। नहीं। ये साबित करेंगे देश के प्रधानमंत्री शिव के वाहन नंदी हैं, भारत से भी जोड़ के। प्रधान मोदी जी नंदी हैं? जी। तो लक्ष्मण जी त्रेता में जो चले गए थे, तो कलयुग में आपके रूप में आए हैं? जी। गुरुजी, क्रोध के बारे में 2 शब्द बता दीजिए। कहाँ क्रोध करना चाहिए और कहाँ नहीं? आपको कहाँ आता है? हमें तो आप किस कथा सुनने। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, संसार में कैसे जीना चाहिए? आप जी तो रहे हैं? जी तो रहे, पर बड़ी मुश्किलें हो रही है जीने में, तो कैसे जीना चाहिए? तो आपको कैसे जीना है? मेरे को बिल्कुल सुकून से जीना है। तो जियो। भगवान से कहा करो रोज, जीना सिर्फ तेरे लिए। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है, जो स्त्रियां टीका लगाती है उसका नाम क्या है, जो पुरुष लगाते हैं उसका नाम क्या है? आइए देखते हैं, मजा आएगा। क्या? टीका, तिलक। तिलक ही बोलते हैं। स्त्रियां तिलक लगाती है उसका। तो तिलक ही तो नाम है। नहीं, जैसे कि और कुछ। बैगन। तिलक ही लगाते हैं, और क्या बोलते हैं आपके यहाँ? पता नहीं। हमें भी पता नहीं। कितने साल से हो उस लड़की के चक्कर में? 1.5 साल। 1.5 साल मतलब जब आप 20 साल के 19.5 साल के थे, तब से आप उसके 19 साल के लड़के थे आप। 20 साल की उम्र से बताओ, ये लड़की की जरूरत पड़ गई आपको। जल्दी ब्याह करो। उसी से करोगे किसी और से? नहीं, मैं उसी लड़की के पीछे यदि पड़ता हूँ तो मेरी बर्बादी तो निश्चित है। अच्छा। हाँ मैं ये बोलूं। ये बीड़ी पीते हैं बड़ी जबरदस्त। मौसी, इतना कहती हूँ कि भैया तुम बीड़ी पीती हो? गुरुजी, बीड़ी नहीं पीऊँ, तो हुक्को वो पीऊँ। हैं? हुक्को। हुक्को क्या होए? हुक्का गांजा पीती हो? इतने बड़े बड़े हुक्का दूर से, वो सब बीड़ी हुक्का सब। गुरुजी, तो मैं तो लैटरिन ना जाऊँ, सबकी में करके देख लियो। मैंने खूब दवाई भी ले ली, बच्चा दानी को 2-4 दिन ऐसा होगा, 2-4 दिन ही ऐसा होगा। 15 दिन तक गुरुजी नहीं जाऊँ। वो डॉक्टर ने बोले कि आप फ्लोर गैस ना निकला, देखो वो प्या के देखो। तो डॉक्टर बोला कि हुक्का पियो। ये कैसे डॉक्टर हैं, हुक्का पिला रहे मैया को? नेपाल का अर्थ क्या है? तो देखिए, नेपाल जो नेकी का, ने मतलब नेकी, नेकी मतलब अच्छाई, जो नेकी का सदा पालन करे वो नेपाली है। ये देख मैंने क्या कर दिया।
गुरुजी हमारी शादी को 2-3 महीने हुए, हमारे पति ने छोड़ दिया हमको। क्यों? वो चाची के संग उसका संबंध है। ये भगवान क्या जुल्म है। चाची? हाँ। अच्छा। हाँ, हमारी छोटी बच्ची भी है 1-1.5 साल की। शादी के 3 महीने हुए आपके? हाँ। और 1.5 साल की बच्ची हो गई? हाँ। राधे राधे जी। जय श्री मन्नारायण। महाराज जी हम एकादशी का व्रत करते हैं, जैसे कहीं जाना पड़ जाए तो हम कहीं पानी पी सकते हैं? हाँ। अच्छा। किसी के घर? क्यों, किसी घर का पानी नहीं पीती हो आप? नहीं पीते हैं। अच्छा, तो अपना पानी लेके जाया करो 1 ड्रम। ये बजरंगबली के मंदिर जाते गुरुजी तो अंदर नहीं आने देते दर्शन करने, बाहर से ही बोलते हैं। आप लोगों को अंदर जाके करना क्या रहता है ये तो बताओ। अंदर नहीं घुसने, क्या करोगे घुस के अंदर? सचकांत चैनल पे रोज देख रहे महाराज जी, हम विंदा में फिर भी तो अक्कल नहीं आ रही है। अंदर घुसना है बस। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मुझे पढ़ते वक्त बहुत नींद आती है। तो सो जाया करो। मेरा बीए हो चुका है, एमए कर रही हूँ। तो कॉलेज में नींद आती है? कॉलेज में नहीं। अच्छा, सो के जब उठती हो पढ़ने बैठती हो फिर नींद आ जाती है? अच्छा। गुरुजी जी। राधे राधे। मैं भक्ति करती हूँ, भगवान को पाना चाहती हूँ, तो आप ऐसा बता दीजिए उपाय कि मैं कैसे भगवान को पा सकूँ। शादी हो गई? जी गुरुजी। पति है? जी। पति कौन है? है ना, हमारे पति भगवान है। अरे तो भगवान पा तो गई आप। तो पति भगवान ही तो होते हैं ना? जी। नहीं होते? जी। कौन होता है पति बताओ? परमेश्वर होते फिर हैं। आप तो कह रही हो परमेश्वर कब मिलेंगे? कितने साल पहले शादी हुई थी? 25 साल हो गए। हेलो, 25 साल पहले ही मिल गए आपको परमेश्वर? नहीं पहचान पाई आप? नहीं। गुरुजी जब मेरे को बड़े दबके मारते हैं, दबके बहुत देते हैं मेरे को, मेरा दिल ही डरा देते हैं, समझाओ इनको। अरे कितने वर्ष हो गए विवाह के? 333। खाओ माँ कसम। अच्छा 33 हो गए? 33 हो गए। 33 साल हो गए? हाँ जी, हाँ जी। तो आप पत्नी के कहने पे चल लो थोड़ा, बाकी सारी जिंदगी वो चली आपके कहने पे। बात तो सही है, मैं ही इनके कहने पे चल रहा हूँ आज तक। अच्छा। तो ऐसा क्यों है आपकी माँ निर्दयी टाइप की? वो शुरू से ही ऐसी हैं गुरुजी। उन्होंने ये कहा अगर आप पिताजी के साथ रहोगे तो हमसे कोई मतलब नहीं, हम आपके लिए मर गए हैं। तो खुद तो मरी नहीं, बेटे को ताप लिया। ये भगवान क्या जुल्म है। जब कोई मर जाता है ना तो पड़ोसी लोग बड़ी चाय वाय लेके आते हैं और बोलते हैं अब मत रो, थोड़ा चाय पी लो, ठंडी हो रही है, बड़ी मेहनत से बनाई अदरक वाली है। सास मरी पड़ी है और बहू चाय पी रही है, मस्त बनाई है। तेरी सास मरेगी तो हम तेरे यहाँ भी लाएंगे। चाय पी रही है और चाय खत्म फिर चालू। मैंने अखबार में पढ़ा था कि शराब पीने से आंखें खराब हो जाती हैं, और मैं पिछले 10 साल से शराब पी रहा हूँ, मेरी आंखें अभी तक ठीक है। शाबाश बेटा। अभी और कितने साल पियोगे? गुड क्वेश्चन। बेटा है आपका? जी। वो भी पीता है शराब? नहीं, छोटा है। अरे छोटा है तो क्या चम्मच से पिलाया करो। देखो ये डॉक्टर है, इनके पिताजी डॉक्टर थे तो ये डॉक्टर है। पिता की विरासत इन्होंने संभाली, तो आपका बेटा आपकी विरासत संभालेगा। कभी हमारा बाप शराबी था। गाय को मारना पाप है या नहीं? अगर हमारे मोहल्ले में कोई गाय आ जाती है तो लोग वहाँ मारते हैं उसे। नाम बताओ मोहल्ले वालों का। नाम तो नहीं बताऊंगी गुरुजी। काहे? डर लग रहा है क्या? एक हमारे यहाँ पे बूढ़े बाबा हैं, वो कुछ ज्यादा ही मारते हैं गाय को। वो तो इतना मारते हैं अगर उसकी हड्डियां ही टूट जाए वैसा गाय की, इतना मारते हैं वो। कौन बाबा? हमारे बगल में एक बाबा रहते हैं। वो क्या नाम है? नाम नहीं मुझे मालूम उनका। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। और वो बाबा जी कुछ ज्यादा ही मारते, इतना मारते हैं कि गाय की हड्डियां ही टूट जाए, इतना मारते हैं वो। तो वो बाबा को ले आना हमारे पास, उल्टा लटकाएंगे। मैया मेरी बहुत गुस्सा करती है और गालियाँ भी देती है मुझे। हाँ काहे मैया? हाँ। कहाँ मैया? बच्चों को काहे गाली देती हो? बच्चों को डांटना पड़ता है। नहीं डांटो तो अच्छी बात है, पर गाली कौन सी गाली देती हो? आइए देखते हैं, मजा आएगा। समझ लो आप, गाली मत देना पर डांटा करो। ठीक है। अगर मैं कुछ किसी को कुछ बोल दिया गलत तो वो
सामने वाले को लग जाता है क्या? देखो बोल देना तो ठीक है, लेकिन आपने यदि बोला हो सामने वाला रो पड़ा, दुखी हो गया तो नहीं, रो नहीं पड़ा पंडित जी वो। गया। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मुझे गुरु चाहिए, तो कैसे मिलेगा? ऐसे गुरु की खोज में हूँ। कैसे गुरु चाहिए? वही पता नहीं चल रहा है। अभी इस लाइन पे आ गई हूँ। इस पता नहीं चल रहा है क्या करूँ वैसे करके। तो किस तरह के कैसे गुरु चाहिए? 2 हाथ पांव वाले के 3 हाथ पांव वाले? राधे राधे गुरुजी। जी मेरी माता जी मुझे 4 साल से बोल रही है कि मुझे विवाह कर लेना चाहिए, विवाह कर लेना चाहिए, लेकिन मेरा अभी मन नहीं है विवाह करने का। विवाह करना नहीं चाहते क्या? नहीं, अभी तो मेरी उम्र ही क्या हुई है, 22 साल हुई है। मुझे अभी नौकरी करनी है, अपना घर, अपनी नौकरी करनी है, फिर कर देना बच्चों वाली बात। विवाह करने की सही उम्र क्या रहेगी गुरुजी? यहाँ वहाँ की स्त्रियों में, लड़कियों में मन जाने लग जाए, यही सही उम्र है। तो आपका मन जाने लगा? अभी तो नहीं जा रहा है गुरुजी। अभी नहीं जा रहा तो अभी मत करो। तो आप शराब पीते हो? कभी कभी पी लेते हैं। अभी मजा आएगा ना। कितने साल हो गए पीते पीते? हमारे पिताजी खत्म हुए ना, उसके बाद से। तब पिताजी के जाने की खुशी में स्टार्ट कर दी? नहीं। शराब नहीं पीना चाहिए। आज से पक्का वादा करो कि शराब नहीं पियोगे। नहीं पियेंगे गुरुजी। खाओ माँ कसम। खाओ माँ कसम। माँ कसम। माँ है आपकी? माँ नहीं है। कौन से गांव से हो? हम बिठौरा कला से। कहाँ है ये? पीलीभीत के पास में बरेली। बरेली? हाँ। बरेली वो झुमका गिरा रे? तो हल्दी होती है वहाँ क्या? हाँ। है? होती है, इसलिए नाम पीली पड़ा? हाँ। ठीक है। चुप रह के मैं अपनी मतलब मन को तसल्ली कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी मन बहुत उदास रहता है। चीज मतलब रिश्ते संभल नहीं पाते। कितने साल हो गए शादी के? जी 17 साल हो गए मेरी शादी। बच्चे हैं? जी। तो अब रिश्ते संभल नहीं रहे हैं, अब तो 17 साल से संभल ही रहे हैं। बेटे बेटी ने कोई संतान है गोदी में आए गुरुजी। आएगी, बेटा हो जाए, भगवान करे आपके 10 बेटा हो जाएं। हर साल हो आपके घर बच्चा। 10 नहीं गुरुजी, बस एक चाहिए जो लाए। अरे नहीं, हर साल हो, क्या दिक्कत है? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा जीवन सफल कैसा होगा? क्यों अभी नहीं है सफल? वृंदावन आ गई, कथा सुन रही हो, और यही तो सफलता है। और लोग कहते हैं ना कि अरे आप गुरु मंत्र ले आई हैं, तभी बहुत चिड़चिड़ा करते हैं। बैगन कौन परेशान करता बताओ? पड़ोसी। अरे पड़ोसी सबके परेशान कर रहे हैं यार। क्या परेशान कर रहे हैं? हमसे कहते हैं कि तुम अभी गुरु मंत्र ले आई हो। हाँ तो बोले तुम्हारे घर चोरी करे आई क्या? और क्या कहते पड़ोसी? बहुत बातें कहते हैं। उल्टा लटकाओ, लाल मिर्चियों का धुआं दो। हमारी सासू मैया बोलते हैं कि जिनका पीरियड चला जाता है तो ही एकादशी करते हैं। कौन बोलता है ऐसा? सासू माँ बोलती हैं। तो सासू माँ कहाँ है? बात कराना हमारी। वो यहाँ नहीं आए हैं। उल्टा बोलेंगी तो कैसे आएंगी यहाँ? धर्म के साथ चलने पर भी, धर्म करने के साथ जब दुख होता है तो मन विचलित होता है, पूजा पाठ में मन लगता है। आपको क्या दुख है ये बताओ? बस घरेलू कुछ बात है जो हम सबके सामने बता नहीं सकते हैं। सास की बात है, बता नहीं सकते हैं। तो घरेलू बातें हैं तो बातों को ठीक कर लो ना। तो इससे धर्म का भगवान से क्या लेना देना? लड़ाई तुम करो, दोष भगवान को दो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। कि 2 बार एग्जाम दिए थे बट एक नंबर से छूट जाता है, इस क्या प्रॉब्लम है ये? बस 1 नंबर की मेहनत और कर लो, और मेहनत करो। मेहनत तो करते हैं बट मन भटकने लगता है। खाओ माँ कसम। कहाँ जाता है भटक के? कोशिश करो कि मन ना भटके, बस पढ़ाई करो। आगे क्या लग रहा है आप बता दीजिए। अभी बता है भाई, अभी बता है। आगे जो आप पढ़ोगे, जैसी आप मेहनत करोगे वैसा परिणाम आएगा। टीचर बनना है। टीचर बनना है जी। तो पढ़ो फिर मन लगा के।
क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। तो आपको प्यार हो गया है? हाँ, पर मेरी मम्मी मेरा शादी उससे नहीं करवाएगी बोल रही थी। ये भगवान क्या जुल्म है। तो आप प्रेम कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल के। 21 साल की हो, तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। 11, देखो कितनी एडवांस लड़कियां हैं ना, 11 साल की छोरी को प्यार। तो प्यार में क्या क्या हुआ बताओ। गुरुजी हमको शादी उसी से करनी है। वाह। जो आजकल शादी करते हैं ना, तलाक हो जाता है। क्यों? क्योंकि शादी करी थी ना सुंदरता देख के, और वो सुंदरता उसकी नेचुरल थी नहीं, बेचारी मेकअप करके आई थी। फोटो में कुछ और था, फिल्टर लगा के फोटो ले ली, सामने आई तो वो बंदरिया थी। बहुत खुश है गुरुजी, आपको हम क्या कहें। कुछ कहो। गुरुजी, लेकिन मैं अपने ही शरीर से मैं बहुत लज्जान रहती हूँ। क्या हो गया आपको? गुरुजी, जब से मुझे करंट लगा तब से मैं बीमार ही रहती हूँ। अच्छा, कौन सा करंट? बिजली वाला। बिजली वाला? जी गुरुजी। तो काहे लग गया? तार पकड़ने गई थी आप? जो पत्नी अपने पति का त्याग कर देती उनको क्या कहें? तो आपकी पत्नी ने तो नहीं किया? नहीं नहीं, मेरी पत्नी ने नहीं किया है। फिर किसके बारे में पूछ रहे हो? मैंने अपने पड़ोसी के बारे में पूछ रही जी। मारम ना एक के फट में लगवा लहू। तो आपकी पड़ोसी को छोड़ के भाग गई? गुरुजी। हाँ। कहें गुरुजी कि हमर बउआ है ना, वो आप पढ़ता है भूल जाती थी, छोटा सा है। कौन पौआ? बउआ बउआ, बेटा है छोटा सा। बेटा, हमें लगा पौआ। गुरुजी, मेरा मन पूजा करने में नहीं लगता है और पढ़ने में भी नहीं लगता है। फिर कहाँ लगता है? गुड क्वेश्चन। खेलने उलने में लगता है। क्या खेल पसंद है? क्रिकेट, गुल्ली डंडा। हाँ तो खेला करो, 1 घंटा 2 घंटा खूब खेला करो, इतना खेलो कि गुल्ली डंडा यहाँ से निकलने लग जाए। गुरुजी, मेरा ये कहना है कि भगवान सबको इतना तड़पा के क्यों मौत देते हैं? किसको तड़पा दिया? मेरे घर पे मेरी दादी हैं, उनको भगवान बहुत तकलीफ दे रहा है। कितनी उम्र है दादी? आइए देखते हैं, मजा आएगा। दादी की 80-82 समथिंग है। हाँ, तो अभी हैं दादी? जी हाँ, अभी बिल्कुल मतलब नहीं, भगवान तड़पा रहे हैं कि उनके अपने कर्म तड़पा रहे हैं? क्या बात है सर, क्या बात है सर। अभी तो मुझे नहीं पता, उस समय मैं था। भगवान पे कितना सरलता से आपने आरोप लगा दिया। जी हाँ, ऐसे तो नहीं होता है। भगवान तड़पा रहे, भगवान की आपकी दादी से कोई पर्सनल दुश्मनी है? नहीं। फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि भगवान बहुत तड़पा रहे हैं? गुड क्वेश्चन। सर, जो कुछ भी है वो सब भगवान का रचित है। अरे भाई, तो तुम्हारी दादी अम्मा ने कोई पाप किया होगा तो भगवान से पूछ के किया होगा, हे भगवान पाप कर लो क्या? राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। और गुरुजी, मेरा दिमाग काम नहीं करता। ये भगवान क्या जुल्म है। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी, कभी कभी मन भटक जाता है। कहाँ जाता है भटक के? कुछ बातें गलत मन में आनी लग जाती है, प्रकट होती है बातें। कौन सी बातें आती हैं? भी गंदी बातें होती हैं।